ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशि फल के लिए समर्पित है। इसमें 14 जून 2026 से लेकर 20 जून 2026 तक का राशिफल हम सभी जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में अपने विवेक का प्रयोग करना होगा और सोच समझकर अपने कार्यों का निष्पादन करना होगा। साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आर्थिक क्षति के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अपने कार्य का संपादन विवेक का प्रयोग करते हुए करें और अपनी वाणी को भी नियंत्रित रखें। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी अपने अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें और यदि आप व्यापारी हैं तो अपने कार्य का निष्पादन विवेकपूर्ण ढंग से करें तो आपके लिए सप्ताह अच्छा होगा, अन्यथा आप समस्याग्रस्त हो सकते हैं। अतः आपको चाहिए कि आप अपने विवेक का प्रयोग करें, वाणी को नियंत्रित रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने खर्चों पर भी ध्यान दें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल मूर्ति हनुमान जी का दर्शन करके उन्हें लाल पुष्प, तुलसी दल और लड्डू समर्पित करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको जो भी कार्य पूर्व से योजना बनाकर किए हैं उसमें सफलता मिलेगी। जो भी कार्य आप पूर्व से योजना बनाकर किए हैं उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही आपको आर्थिक लाभ के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरों के सामने आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने आप को दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने अंदर किसी प्रकार का बनावटीपन न लाएं। आपको इस सप्ताह में सम्मान मिलने के भी योग हैं और सफलता भी आपको अपने कार्य में प्राप्त होगी। आप यदि विद्यार्थी हैं और कोई पूर्व से निर्धारित परीक्षा इत्यादि दिए हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। व्यापारियों को अपने व्यापार में प्रबल लाभ होगा और जो नौकरी करते हैं उन्हें भी लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, अतः आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। उन्हें अड़हुल का फूल और अनार का फल समर्पित करें तथा स्वयं साष्टांग प्रणाम करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो उसे नज़रअंदाज न करें। परिजनों के भी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और कोई भी समस्या आती है तो उसका विवेकपूर्ण ढंग से सामना करें तो अच्छा होगा। आर्थिक लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। आप को अपने परिजनों से विवाद भी हो सकता है, अतः अपना व्यवहार विनम्र बनाकर रखें। आपके घर में सप्ताह के अंत में कोई मांगलिक कार्य की योजना भी बन सकती है, अतः आपको अपने कार्य के निष्पादन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने विद्याध्ययन पर विशेष ध्यान दें। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने कार्य का संपादन ईमानदारी से करें। यदि आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार पर भी विवेकपूर्ण ढंग से सही उत्तरदायित्व का पालन करें और
जो भी कार्य आप करते हैं उसमें ईमानदारी पूर्वक तन्मयता से करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आप आलस्य बनाए रखेंगे तो आपको क्षति भी हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए आप आलस्य का त्याग करें, विनम्रता पूर्वक अपने कार्य का ईमानदारी पूर्वक निष्पादन करें। साथ ही साथ मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा एवं लड्डू समर्पित करें और साष्टांग प्रणाम करें। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा, यानी आप का स्वास्थ्य इस समय बहुत ही ठीक रहने वाला है। साथ ही साथ आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप व्यापारी हैं तो आपको सोच समझकर अपने कार्य का निष्पादन करना होगा। यदि आप कोई नौकरी करते हैं तो उसमें भी आप अपने विवेक का प्रयोग करें और वाणी को नियंत्रित रखें, विनम्रता बनाकर रखें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। विशेषकर सप्ताह के अंत में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और विनम्रता का प्रयोग करना लाभदायक होगा। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आशुतोष भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, उन्हें त्रिपुंड चंदन लगाएं और बिलपत्र तथा शमी पत्र अवश्य समर्पित करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नई खुशियां लेकर आएगा। आपको इस सप्ताह में कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, परंतु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही साथ जो भी कार्य आप करते हैं उसे ईमानदारी पूर्वक करने की आवश्यकता होगी। आप अपने कार्य का निष्पादन सोच समझ कर करें और विवेक का प्रयोग करें। आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी और आपको अपने इष्ट मित्रों से तथा परिजनों से वाणी को नियंत्रित रखकर प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। आप अपनी विनम्रता बनाए रखें और सोच समझकर अपने कार्य का निष्पादन करें। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें विवेक का त्याग न करें और आलस्य भी न बरतें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। अर्घ्य के जल में लाल पुष्प या रूढ़ी अवश्य डाल लें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सोच समझकर अपने कार्य का निष्पादन करने वाला होगा। आपको विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें समस्या आ सकती है, इसलिए समस्या का निष्पादन आपको अपने विवेक से करना होगा और वाणी को नियंत्रित रखना होगा। सप्ताह के अंत में आपके परिजन आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे और आपको अपने परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने इष्ट मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा। अतः आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा और लड्डू समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य भी इस सप्ताह में अच्छा रहेगा और आपको कोई सम्मान भी इस सप्ताह में प्राप्त हो सकता है। कोई पूर्व से रुका हुआ कार्य इस सप्ताह में हो जाएगा और आपको सफलता मिलने के जो दिखाई दे रहे हैं, परंतु आपको चाहिए कि आप खर्च पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आर्थिक क्षति के योग दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी कार्य करते हैं
उसको विनम्रतापूर्वक ईमानदारी से करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला और अनार का फल समर्पित करें तथा साष्टांग प्रणाम करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधान रहने वाला होगा। आपको इस सप्ताह में सोच समझकर अपने कार्यों का निष्पादन करना चाहिए और विवेक का त्याग नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आपके परिजनों का स्वास्थ्य इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप अपने धन का खर्च मांगलिक कार्य के लिए कर सकते हैं या धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। अतः आपको चाहिए कि आप जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें और उन्हें लाल पुष्प तथा अनार का फल समर्पित करें। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप यदि पूर्व से किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो उसका निदान इस सप्ताह में हो जाएगा और आपको इस सप्ताह में खुशियां प्राप्त होगी, परंतु आपको धन खर्च पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपके परिजन भी इस सप्ताह में आपसे संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और आपके घर में मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है या कोई मांगलिक या धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। अतः आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें और उन्हें पीला पुष्प तथा तुलसी दल और लड्डू के साथ साथ लाल पुष्प भी अवश्य समर्पित करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में कोई लाभ मिलने की योजना, आपको इस सप्ताह में कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप पूर्व से कोई कार्य किए हैं तो इसमें आपको उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। आप समाज में सम्मानित भी हो सकते हैं। आपके लिए यह पूरा सप्ताह अच्छा रहने वाला है, लेकिन सप्ताह का अंत आपके लिए सबसे अच्छा है। आपको अपने धन खर्च पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपका स्वयं का भी स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर तथा परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। शेष चीज़ें आपके लिए उत्तम है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें तथा हनुमान जी को लड्डू एवं तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह में अच्छा रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपको आर्थिक लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। परिजनों से किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए आप अपने परिवार में अपने परिजनों से, अपने मित्रों से वाणी को नियंत्रित करके बात करें और विनम्रता बनाकर रखें तथा सोच समझकर अपने कार्य का निष्पादन करें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें, त्रिपुण्य चंदन लगाएं, स्वयं अपने लाट पर भी त्रिपुण्य चंदन धारण करें और भगवान आशुतोष शिव माता पार्वती को बेलपत्र एवं शमी पत्र अवश्य समर्पित करें। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह
मिला जुला रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, परंतु आपको अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको लाभ मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है, परंतु आपको अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पीला एवं लाल पुष्प समर्पित करें तथा लड्डू और केला तुलसी दल सहित समर्पित करें एवं अनार के फल का भी अवश्य भोग लगाएं। इस प्रकार यह साप्ताहिक राशिफल का सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।